हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7 का PT1 आपका 2026 का पेपर। इससे पहले मैंने क्लास 7 का साइंस का पेपर डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना कैमरा ऑफ कर देती हूँ, फिर हम लोग पढ़ाई करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल फीचर्स इज नोन एज वाटर टावर ऑफ एशिया। तो ऑप्शन ए है द हिमालयन रेंज, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द थार डेजर्ट, द आइलैंड। तो कौन सा है हमारा करेक्ट? द हिमालयन रेंज। ये आपने फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द बांधवगढ़ नेशनल पार्क लोकेटेड। जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है वो कहाँ है? पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में या जम्मू एंड कश्मीर में? तो ये मध्य प्रदेश में है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया? द हिमालयाज, द इंडियन ओशियन, द डेजर्ट एंड द गंगास। तो इसमें क्या है हमारा करेक्ट? द इंडियन ओशियन। कहाँ पे है? इंडियन ओशियन साउथ में है। ओके। फोर्थ क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ द भागीरथी रिवर इज एट। जो भागीरथी रिवर है उसका ओरिजिन क्या है? गंगोत्री, गौमुख, यमुनोत्री या गोमुख? तो देखिए गौमुख है, गौमुख, गोमुख नहीं है। ओके। What kind of desert is Ladakh considered to be? Hot and dry. Ladakh कैसा है? Hot and dry, cold and snowy, cold desert, coastal desert. तो कैसा है? Cold desert, ठंडा रेगिस्तान। ओके। सिक्स क्वेश्चन है, the height of the troposphere varies between। फर्स्ट ऑप्शन है 2 to 6 किलोमीटर, बी 6 to 18 किलोमीटर, सी 20 to 30 किलोमीटर, डी 10 to 40 किलोमीटर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारा 6 to 18 किलोमीटर। सेवन क्वेश्चन, वाटर वेपर इज द इन द एयर इज नॉन एज रेन, फॉग, ह्यूमिडिटी, स्टीम। तो जो वाटर वेपर है हवा में वो क्या है? रेन है, फॉग है, ह्यूमिडिटी, स्टीम है? ह्यूमिडिटी है। Which instrument is used to measure rainfall? रेनफॉल को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, रेन या विंड वाइन? तो रेन। द नाइन्थ क्वेश्चन है, द यूनिट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सेल्सियस, मिलीबार, लीटर या मीटर? तो मिलीबार में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। टेंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन? फॉग, ड्यू, हेल, ह्यूमिडिटी? तो इसमें है हमारा हेल। सेकेंड क्वेश्चन है सेक्शन बी है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको क्या कितने क्वेश्चन है? 4। एनी 3 करना है और ये कितने हैं? 2 मार्क्स के। तो याद रखना जो पूछा गया है सिर्फ उतना ही लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इंडिया कॉल्ड ए सब कॉन्टिनेंट? इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? तो चलिए हम लिखते हैं। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा। अगर हेल्पफुल है पेपर तो यस लिखने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लिख सकते हैं आप लोग। 7 क्लास के स्टूडेंट है। ओके। नहीं है तो नो भी लिख सकते हैं, बट लिखिए। ओके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इंडिया कॉल्ड ए सब कॉन्टिनेंट? तो इंडिया इज कॉल्ड ए सब कॉन्टिनेंट बिकॉज इट इज लार्ज, distinct landmass that is part of a continent but has its own unique geographical and cultural identity. It is separated from the rest of Asia by the Himalayas and has a diverse climate, topography and cultural landscape. Second question है हमारा, name any 2 important physical features of India. कोई भी 2 आपको फिजिकल फीचर्स लिखने इंडिया के। तो 2 इंपोर्टेंट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया आर द हिमालयन माउंटेन, सबसे अच्छा है, लिख सकते हैं, शॉर्ट है। ओके। इन द नॉर्थ, नॉर्थ में है, और पेनिसुलर प्लेट्यू इन द साउथ। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज डेल्टा? तो डेल्टा क्या है? ए डेल्टा इज अ लैंड फॉर्म दैट इज फॉर्म एट द माउथ ऑफ अ रिवर। कहाँ पे बनता है? माउथ ऑफ अ रिवर, वेयर इट करंट स्लोज डाउन एंड डिपोजिट्स sediments at it enters a larger body of water like an ocean, sea or lake. It typically has a triangular or fan-like shape and is characterized by It typically has a triangular or fan-like। इसमें आपको what is delta पूछा है तो आप यहाँ तक lake तक ही लिखेंगे, ये भी आपके लिए enough है। ओके। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, what is weather? Weather refers to the state of
the atmosphere at a particular place and time, describing conditions such as temperature, precipitation, humidity, wind, and atmospheric pressure. Okay, it is constantly changing and can vary significantly over short distance and time periods. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन डी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये आपके। तो इसमें फर्स्ट पूछा गया है, इसमें भी यानी 2 करना है और ये कितने के हैं, 5 मार्क्स के। ओके, तो व्हाट इज सुंदरवन डेल्टा, 5 मार्क्स का है, तो उस हिसाब से आपको पूरा डीपली एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट है सुंदरवन डेल्टा। तो द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज रेफर्ड, सॉरी अभी हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ओके, व्हाई इज सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया रेफर्ड टू एज अ पेनिसुलर प्लेट्यू। ओके, ये वाला है, अभी हमारा लॉन्ग पे नहीं गए, सॉरी मिस्टेक हो गया। तो इसमें हम लिखेंगे द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज रेफर्ड टू as a peninsular plateau because it is a large elevated landform surrounded by water on 3 sides, the Arabian Sea to the west, the Bay of Bengal to the east, and the Indian Ocean to the south, forming a peninsula. The plateau surface is relatively flat but elevated compared to the surrounding coastal plains. Next है हमारा second question, why rain arises from the sun? Can you think of a reason? सेकेंड क्वेश्चन हम लिखेंगे रेन अराइजेज इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन थ्रू द प्रोसेस ऑफ अ वाटर साइकिल। द सन्स एनर्जी हीट्स द अर्थ सरफेस causing water to evaporate from oceans, lakes and rivers, turning it into water vapor. This water vapor rises, cools, condenses to form clouds and eventually falls back to earth as precipitation rain. Okay, अगर आप लोगों को किस सब्जेक्ट का एक और पेपर चाहिए, जैसे एक रीजन में 3 पेपर 4 पेपर इस तरह से प्रिंट किए जाते हैं, तो आपको और चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन 5 एलिमेंट्स ऑफ वेदर। तो 5 एलिमेंट्स हम फर्स्ट लिखेंगे टेम्परेचर वेदर का, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, विंड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा लिखेंगे। ओके, क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन डी, लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर, आंसर एनी 2। लॉन्ग है, आपको 2 ही लिखने, इसमें से जो आपको सबसे बेस्ट आए वो आप लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज सुंदरवन डेल्टा। The Sundarban Delta is the largest mangrove forest in the world, located in the delta region formed by a confluence of the Ganges, Brahmaputra and the Meghna rivers in the Bay of Bengal. It is a UNESCO World Heritage Site known for its unique ecosystem, rich biodiversity, including the Bengal tiger, and its critical role in protecting the coastal line from cyclones and tidal surges. Okay, ये आपको देखो 5 मार्क्स का है, तो इतना लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर सम की ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो इसमें हम लिखेंगे द हिमालय सबस्टिवर्स, द world's highest mountain range forming the northern boundary and influencing climate। जो इम्पोर्टेंट है हिमालय के बारे में वो सिर्फ उतना ही आपको लिखना है। द इंडिगो गैंगटिक प्लेन्स, vast fertile plains in northern India formed by the Indus, Ganges and Brahmaputra rivers critical for agriculture. The Peninsular Plateau, a large ancient plateau in southern India flanked by the eastern and western Ghat. Coastal plains, narrow strips of fertile land along the eastern and western coast. The Thar Desert, a large region in northwestern India. Island, the Andaman and Nicobar Island in the Bay of Bengal and the Lakshadweep Island in the Arabian Sea. Next है हमारा मैप का क्वेश्चन, नहीं मैप का नहीं, अभी थर्ड वाला, हाउ कैन बी मेजर एंड मॉनिटर द वेदर अराउंड अस। तो देखिए आपको इसको वेदर के लिए आपको क्वेश्चन है कैसे मेजर करते हैं। तो इसमें कुछ हम इंस्ट्रूमेंट के नाम लिखेंगे, जैसे थर्मोमीटर, थर्मोमीटर से क्या होता है हमारा to measure temperature, barometer to measure atmospheric pressure, anemometer to measure wind speed, wind speed हवा की स्पीड को मेजर करते हैं, wind winds to determine wind direction। इस तरह से कुछ
हम मीटर्स के नाम लिखेंगे, वो किसके लिए यूज होते हैं और उनको लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा सेक्शन ई में आपका मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन है। आपको एक मैप दिया जाएगा, उसमें आपको फिल करना होगा लद्दाख, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 8 जिसमें केस स्टडी है। आपको एक पैसेज आएगा, पैसेज का करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले आप क्वेश्चन रीड कीजिए, व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट आबू। इससे क्या होगा, जैसे ही आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपके माइंड में आ जाएगा। ओके, व्हाट रोल do the Aravallis play in climate and geography? Name some minerals found in the Aravallis. What desert lies near the Aravallis? तो देखिए, the Aravallis are among the oldest mountains in the world. सबसे पुराना, some 2.5 billion year old. The range has many peaks and rides. Although its highest peak, Mount Abu, towers at over 1,700 meter. तो देखिए आपके इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट आबू। तो देखिए आपके माइंड में ये आया होगा कि मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था, उससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चंस तुरंत आप फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यही आ गया, माउंट आबू टावर्स एट ओवर, यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे इसका। ओके, ये देखिए मिल गया। चलिए, most of its hills are between 300 and 900 meters high. Isn't it fascinating that a trip of about 4.5 hours can take us from Mount Abu in the Aravallis to Jodhpur in the Thar Desert? A trip into a completely different geography. तो इसमें ये क्वेश्चन और था, जो अरावली हिल्स है ना, ज्योग्राफी के लिए क्या करती हैं, तो हम मतलब कैसे क्लाइमेट के लिए हेल्पफुल है। तो देखिए यहाँ पे है, द अरावलीज प्ले अ विटल रोल इन shaping the geography and climate of northwestern India. क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था व्हाट रोल। देखिए ये सीधा क्वेश्चन, आपका आंसर यहाँ पे है, one of its most important function is acting as a natural barrier preventing the Thar Desert from expanding further eastward. इसे एकदम से फास्टली नहीं पढ़ना है, पैराग्राफ को धीरे धीरे पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, तो आपका कुछ एक ही बार में हो जाएगा, वरना आप इसे 2-3 बार पढ़ेंगे फिर जाके आप आंसर निकालेंगे, आपका पेपर में टाइम खत्म हो जाएगा। ओके, तो टाइम भी मैनेजमेंट देखना है। यू विल रीड मोर अबाउट दिस लेटर। द Aravallis rich in minerals like marble, granite, zinc, copper have supported mining and construction activities for centuries. अब इसमें सब मिनरल्स का बोला गया, नेम सम मिनरल्स। तो देखिए यहाँ पे मिनरल्स के नाम दिए हैं द Aravallis। तो हम थर्ड क्वेश्चन का यहाँ से यहाँ तक करेंगे। ओके, या फिर आप सिर्फ मार्बल, रिच मिनरल्स मार्बल प्रॉपर तक ही कर सकते हैं। In fact, evidence from its ancient mines at Jawar has shown that over 8 centuries ago, Indians were the first in the world to master the delicate process of extraction of zinc. Historic forts such as Chittorgarh, कुंभलगढ़, रणथंबोर आर लोकेटेड हियर। तो व्हाट डेजर्ट लाइज नियर द अरावलीज, तो हम इसमें हम लिखेंगे थार डेजर्ट। अरावलीज के पास कौन सा डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था। ओके, इसमें फोर्थ का आंसर होगा थार डेजर्ट। अगर आप लोगों के लिए फिर से मैं बोल रही हूँ, हेल्पफुल है, पेपर में आया है तो समझ में, तो कमेंट में यस लिखिए। नेक्स्ट आपको किस पे चाहिए वो भी बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।